माहौल तो बना रखा है। और विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, विशेषकर मुस्लिम लोगों में ये वहम फैला रखा है कि भाई आपके वोट काट दिए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करोड़बाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पहाड़गंज पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल कृष्ण जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। जय श्री राम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, अयोध्या भव्य राम मंदिर, करोड़ों की आस्था से जुड़ा राम मंदिर बनाया गया सर, उसमें अब चोरियां हो जाती है, नोटों की गड्डियों की चोरी हो जाती है, सोनों की चोरी हो जाती है सर। जो वहाँ SIT गठन किया है सर, उसको लेकर क्या कहते हैं, क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा? जो चंपत जी हैं, चंपत जी का नाम आ रहा है, अनिल मिश्रा जी का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी RSS से जुड़े लोग हैं सर, क्या न्याय देने में आसानी होगी लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि इसके पीछे कुछ हुआ है, मगर इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है। क्योंकि जहां तक चंपत राय जी की बात है, चंपत राय जी के विषय में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज से नहीं, कम से कम 45 साल से मैं उनके विषय में जानता हूँ। पूर्णकालिक है और उनको चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। वो उन्होंने सनातन के लिए, संघ के लिए उन्होंने हमेशा अपने पूरे समय का अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर किया है। तो वो समर्पित व्यक्ति हैं। समर्पित व्यक्ति के विषय में हाँ, वो भोले हैं, ईमानदार हैं, मगर उनको फंसाया गया है कुछ ऐसे लोग, जैसे उनके एक ड्राइवर थे और एक वो चिंटू यादव है। तो ये लोग, कुछ लोगों ने इनके, जो मुलायम सिंह जी की तरह अखिलेश यादव जी हैं, उनके पार्टी के कुछ लोग इन्होंने घुसाए किस तरह से, पता नहीं क्या, किस तरह से ये सब षड्यंत्र रचा गया, ये तो अभी खुलासा हो जाएगा। जहां तक SIT की बात है, SIT अपना काम कर रही है। और एक चीज मैं सबसे पहले देश के सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, तभी इतनी जल्दी, इतनी तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हुई और लोग पकड़े गए। 70 साल के कांग्रेस के राज के अंदर आज तक भी कोयला घोटाला, चारा घोटाला और दुनिया भर के घोटाले कितने बताऊं, नाम भी याद नहीं रहे। तो वो घोटाले आज तक उनके ना तो उनके ऊपर कोई डिसीजन हुआ, ना वो लोग पकड़े गए तो छूट गए। इन्होंने अपने लोगों को जो है बचा दिया। तो उनके और बहुत सारी चोरियां तो पकड़ी ही नहीं गई। जो चोरियां इन्होंने की हैं वो तो बहुत बड़े बड़े देश के साथ गद्दारी की इन्होंने। जो हमारे रक्षा सौदे होते थे, उस सौदों के अंदर पैसा खाया। उन सौदों के कहां इंसाफ मिला? क्योंकि जो हमारे देश की सुरक्षा के साथ, रक्षा के साथ जो इन्होंने सबसे बड़ा षड्यंत्र किया, वहां इन्होंने जो पैसे खाए, जो बम हथियार फट जाते थे, बंदूकें फट जाया करती थी, गोले काम नहीं करते थे समय पे, तो उसके जवाब देना ये हमसे, अगर भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगते हैं, कहते ये तो छोटी सी बात होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि एक हमारी सनातन की आस्था पे बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि ये इस तरह की बात तो हुई है, कुछ ना कुछ हुई है, मगर वो चिंदी चोर हैं, कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं हुई। अगर ये कहते हैं कि हाँ जी 20 करोड़ की चोरी हुई जी, 200 करोड़ की चोरी हुई जी, भाई तुम्हें कैसे पता लगा? तुम कैसे जानते हो उस विषय में? केजरीवाल जी का ही बयान आया था, कह रहे थे लगभग 200 करोड़ की चोरियां हुई सर। इसको लेकर क्या आप सहमत हो? उन्होंने कराई है ना, तो इसीलिए उनको पता है कि 200 करोड़ की है। भाई साहब, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब छानबीन चल रही है, तो जब तक छानबीन का खुलासा नहीं होगा, जब तक ये पता नहीं लगेगा भाई कब से कौन इसमें इन्वॉल्व है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहां से वो लोग आए, किस तरह से उन्होंने यहाँ प्रवेश पाया, और उन्होंने सब चंपत राय जी के भोलेपन का, या जो उसमें वो इस टीम में घुसे कैसे, ये बड़ा षड्यंत्र था। और घुस के उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए, राम मंदिर पे जो सनातनी की आस्था है उसको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन लोगों ने जो आज हाहाकार कर रहे हैं, ये तो राम विरोधी हैं। ये तो कहते हैं राम जी का मंदिर, राम जी थे ही नहीं, रामलला का अस्तित्व नहीं था, ये तो एक कहानी है, ये तो ग्रंथ का पाठ है। ये तो कहते हैं कि वहां पर कोई श्रीलंका तक पुल ही नहीं बनाया गया, जबकि नासा ने खुद उसको उजागर कर दिया कि भाई वहां पर पुल है और पुल लोगों ने देख लिया। तो इन लोगों ने हमेशा जो हमारी भारत के अंदर
बहुसंख्यकों का उनकी आस्था को इन्होंने ठेस पहुंचाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। कहीं ना कहीं जरा सा भी अगर कोई छोटी बात भी होगी, कहीं से कोई मुद्दा पकड़ा जाएगा तो इसको बहुत बड़ा करके ये खींच के बड़ा करते हैं। बाकी उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। जो चोर हैं, जो गुनाहगार हैं, वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता था, योगी जी के राज में ही हो सकता था। कांग्रेस के राज में तो चोर मुझे लेते थे। गोपाल जी, आप ये बताइए सर, आपको लगता नहीं कि चंपत जी को और अनिल मिश्रा जी को आरएसएस कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है? देखिए, आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस में तो आपको पता है कि ध्वज को जो है प्रणाम किया जाता है, ध्वज को सर्वोपरि माना जाता है। तो वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो। वो व्यक्ति जो उस संघ से जुड़ा है, उस व्यक्ति में खुद अपनी काबिलियत है, वो खुद इतना समर्पित व्यक्ति है, वो अपनी वजह से बचेंगे तो बच रहे हैं। और उनके ऊपर अभी तक कोई केस भी नहीं, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, ना उन्होंने कोई चोरी उन्होंने तो की है। अब ये होता है कि मैंने, अगर मेरे यहाँ स्टाफ है, मैं कोई काम करता हूँ, मेरी कोई इंडस्ट्री है या मैं कोई होटल इंडस्ट्री है, वहां पर मेरा स्टाफ कोई किसी कस्टमर के यहाँ कमरे में जाके चोरी कर लेता है बाई चांस, तो मैं ठीक है, मैंने उसकी आइडेंटिटी ली हुई है, सब कुछ मेरे पास है, उसके बावजूद भी ऐसा काम कर जाते हैं लोग। तो उसका आप क्या करोगे? उसको पकड़वाने में पुलिस की मदद करोगे, उसको जेल भिजवाओगे, उसको सजा दिलवाओगे, यही कर सकते हैं। और रिकवरी भी कराई जा सकती है। बिल्कुल सर, जो अपराधी है उसको तो सजा मिलेगी आने वाले टाइम में, और ये कोर्ट आदेश भी है कोर्ट की तरफ से। सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, आप जनसंघ के परिवार से जुड़े हुए हो सर, आरएसएस की बात कर लेते हैं। आरएसएस लगभग 100 साल पुरानी संस्था है सर, वो आज तक पंजीकृत नहीं हुआ, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। आपका क्या बयान है गोपाल कृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पंजीकरण किसका होता है? पंजीकरण होता है कोई संस्था खुली हो, कोई ऐसा मैंने दल बनाया हो। ये कोई दल नहीं है, ये कोई ऐसी संस्था भी नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन को रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये समाज मिलके एक संगठन हमने संघ ने खड़ा किया था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे बढ़ते 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 शाखाएं बढ़ने लगी। ये शाखाओं का काम है, सेवा का काम है। इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि थी, और उनका निर्णय बिल्कुल सही था। संगठन का कोई ऐसा संगठन बनाते हैं जैसे बजरंग दल बनाया, तो उसका रजिस्ट्रेशन है, और जो संगठन बनते हैं उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं। मगर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन का तो कोई, ये तो मजाक वाली बात है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, गाड़ियों की बात कर लेते हैं, काफी सुधार हुआ है, डिजिटल इंडिया बना है हमारे भारत। लेकिन देखिए ना, सड़कें देखिए सारी की सारी टूट रही है सड़कें। अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो उसमें भी मिलावट आ रही है। इसको लेकर भी काफी लोगों की गाड़ियां खराब होती जा रही है। इसको लेकर नितिन गडकरी का क्या बयान है, आपका क्या बयान है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? इसमें दरअसल इथेनॉल एक पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा है। उसको भविष्य के एक, जिसे कहते हैं फ्यूल की तरह उसको देखा जा रहा है। तो ये लगभग 1 साल के लिए टेस्ट है, जिसके अंदर की धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा के एथेनॉल मिक्स करके किस तरह से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये एक प्रयोग चल रहा है। ये प्रयोग सड़कों पे चल रहा है। तो इसको क्या है कि जैसे अपोजिशन ने या और जो पार्टियां, बोलने वाले को तो आप कुछ कह नहीं सकते ना, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है कि भाई कार्य हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी को ये महसूस, अगर मैं आपको ये कहूं कि जी आपके सिर पे जो है वो निशान लगा हुआ, तो एक बार आप हाथ लगा के जरूर देखोगे गाल पे कि आपके कहीं काला लगा तो नहीं हुआ। तो उसी तरह की बात होती है। लोग जो है, जब किसी को इस तरह की बात की जाती है तो उसकी मति जो है उस तरफ घूम जाती है। वो सोचता है अरे एथेनॉल तो बहुत जहर है, इससे नुकसान हो रहा है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी टेस्टिंग से पता लगेगा कि होगा क्या। टेस्टिंग तो होने दो भाई। तो सर, इसका प्रयोग क्या आम जनता की गाड़ियों पे ही होगा? नहीं, पहले प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो चुका है, मगर अब इसको कितनी परसेंटेज इसकी रखी जा सकती है उसके ऊपर प्रयोग हो रहा है। अब बाकी तो जो है कि सड़कों की जहां तक बात है टूटी फूटी, तो दिल्ली की सड़कें तो आपको पता ही है कि 25 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी बाहर रही। आपका क्या नाम, पहले कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का राज रहा। उन्होंने जो सड़कों का हाल किया,
इसको सुधारने में टाइम तो लगेगा, 5-10 साल तो इसको लगेंगे ही लगेंगे। आप ये सोचते हो कि एकदम सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इतनी बुरी कंडीशन के अंदर दिल्ली को पहुंचा दिया, कूड़ा खत्ता बना दिया दिल्ली को। बिल्कुल सर। गोपाल किशन जी, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, एसआईआर को लेकर पूरी दिल्ली में प्रक्रिया चल रही है सर। एसआईआर को लेकर खासकर डर का माहौल बना रखा है सर कुछ पार्टियों ने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डर का माहौल तो बना रखा है, और विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, विशेषकर मुस्लिम लोगों में ये वहम फैला रखा है कि भाई आपके वोट काट दिए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, जमीन पे उतर के देखिए। मैं उन लोगों से ये खास निवेदन करता हूं कि वो आके मार्केट के अंदर देखें, लोगों में घरों पे जाके पता करें क्या इस तरह से वोट काटे जा सकते हैं? कभी नहीं। जो व्यक्ति जिसको जो आपको वोट का अधिकार इस देश ने दिया है, इस पार्टी ने दिया है, वो देश का वो वोट का अधिकार आपका कभी छीना नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लोग रखते हैं। जो एसआईआर करने जा रहे हैं उन लोग बीएलओ वगैरह और हमारे बीएलए उनके साथ चल रहे हैं, तो उनसे प्रश्न किए जाते हैं, उनका जवाब भी वो लोग उनको सेटिस्फैक्टरी देते हैं। जो 2002 के बाद जो वोट बने हैं, चाहे वो मेरे बेटे के हो, मेरी बहू आई हो या मेरी बच्ची कहीं गई हो, तो हमने कोई ज्यादा उसमें नहीं करना है। उसकी जो डिटेल है, मेरी डिटेल, अगर मेरी बच्ची के उसमें जो है 2002 वाले में मेरी डिटेल लगनी है बस। इसमें कोई लंबा फॉर्म बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको भरा जा रहा है। अभी 31 तारीख तक इसका समय है, लोग आराम से भर सकते हैं, कोई हापादापी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी है सर? ऑनलाइन उसके बाद चालू हो जाएगा, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। वैसे तो अभी ये मैनुअली हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लोगों को सेटिस्फेक्शन भी है कि इससे आप जो फर्जी वोट है वो कट जाएंगे, निकल जाएंगे। जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं है उनका यहाँ होना भी, और उनके कई लोगों ने, जैसे जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं भी, बिहार में भी बना रखा है, यूपी में भी बना रखा है, राजस्थान में भी बना रखा है, असम में बना रखा है, दिल्ली में भी बना रखा है, तो उनके 2-2, 3-3 जगह वोट बने हुए हैं। वो जब बिहार के वोट होते हैं बिहार में जाके दे आते हैं, यूपी के वोट होते हैं यूपी में, और दिल्ली के भी दिल्ली में दे देते हैं। तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ही वोट, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकेगा। यही इससे हमारे को आसानी रहेगी वोटिंग में भी। अभी मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे इलाके के अंदर ही लगभग 30% के आसपास, 20 से 30% वोटों में रिडक्शन हुई है, जो कि जो डेथ्स हैं, शिफ्टिंग है, और जो नकली वोट मिला के लगभग 30% के आसपास जो है वो कम हो जाएगा वोट। तो ये संभव है 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से हो पाएगी सर? 1 महीने का समय तो अभी वैसे एक्सटेंड भी होगा, और क्योंकि समय लगेगा, समय तो लगता ही है एसआईआर, क्योंकि पब्लिक में एक एक व्यक्ति तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और लोगों के अंदर भय इस तरह का अपोजिशन ने बिठा दिया कि भाई एसआईआर से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे जैसे लोगों के पास बीएलओ वगैरह जा रहे हैं, तो कई जगह फेस करना पड़ रहा है। अपोजिशन के जो लोग हैं उनके, वो लोग दंगा फसाद भी करने की कोशिश करते हैं, डांटते हैं, बदतमीजी करते हैं बीएलओ के साथ भी, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ। तो सबसे ज्यादा भय का माहौल अगर लग रहा है किसी को, वो मुसलमानों को लग रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर बताएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देखिए, गलत, चाहे वो हिंदू का वोट हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का वोट हो, गलत वोट है। इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है, ये सबके लिए बराबर है। गलत वोट नहीं बनना है। एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए। देश का जो नागरिक है उसको एक ही वोट अपना अधिकार देने का है। वो अपने प्रदेश में जाकर दे, या तो दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का बना के दे, तो उसको स्थायी उसका वो आना। अगर आपके पास प्रूफ है 2002 से पहले का, आपके पिताजी का जो आई कार्ड है या उनका लिस्ट के अंदर नाम है, तो आपको कोई भी सरकारी तंत्र आपके नाम को नहीं काट सकता, चाहे वो आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल किशन जी, आपका अपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।